কোৰাণৰ সৈতে মুছলমানসকলক অধিকভাৱে সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা, কোৰাণ শুদ্ধকৈ আৰবীত পাঠ কৰাত গুৰুত্ব দিয়া, আৰবীত পাঠ কৰাৰ লগতে নিজৰ মাতৃভাষাত বুজি পঢ়া বা অধ্যয়ন কৰাত গুৰুত্ব দিয়া, কোৰাণৰ বিধি বিধানসমূহ অনুধাৱন কৰা আৰু সেইমতে জীৱন যাপনত গুৰুত্ব দিয়া ইত্যাদি বিষয়ত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে জামাতি ইছলামী হিন্দে ৰুজু ইলাল কোৰাণ অৰ্থাৎ কোৰাণলৈ উভতি আহক শীৰ্ষক এক বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। 14 অক্টোবৰৰ পৰা 23 অক্টোবৰলৈকে চলিবলগীয়া এই অভিযান সন্দৰ্ভত জামাতি ইছলামী হিন্দে আজি গুৱাহাটীত প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। সংবাদমেল সম্বোধন কৰে জামাতি ইছলামী হিন্দৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা তথা মুছলিম পাৰ্চনেল ল বৰ্ডৰ সদস্য শফি মাদানীয়ে। अभी जमात इस्लामी हिंद रुजू इलल कुरान के नाम से एक कैंपेन चला रही है, जो कैंपेन 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक 10 दिन के लिए चलेगी। ये कैंपेन का असल हेतु, इसका मकसद जो है वो मुसलमानों को ये बताना है कि तुम्हारा कुरान तुम्हारी मजहबी किताब है, धर्म पुस्तक है और मुसलमान की हैसियत से तुमको कुरान के मुताबिक अपना जीवन ढालना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है वो मल्टी रिलीजियस देश है। दुनिया के जितने मजहब हैं वो सारे मजहब इस देश में पाए जाते हैं और ये मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चर देश है जिसमें अलग अलग रिलीजन है और उनके अलग अलग कल्चर है और अलग अलग रिलीजन वाले अपने अपने रिलीजन के मुताबिक जीवन व्यतीत करते हैं या उनको करना चाहिए। हम मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि ये ईश्वरीय पुस्तक कुरान जो तुम लोगों तक पहुंचाई गई है, इसकी शिक्षाएं सारे मानव जात के लिए, उनकी उत्थान के लिए, उनको ऊंचा उठाने के लिए ये शिक्षाएं दी गई हैं। तो इस शिक्षा पर सबसे पहले जो इस पर आस्था रखते हैं, जो इस पर ईमान रखते हैं, उन लोगों को इस पर अमल करना चाहिए। प्रैक्टिकली इसके मुताबिक उनको इसकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। तो ये पूरी मुहिम का असल मकसद यही है कि हम मुसलमानों को कुरान की शिक्षाओं के पालन करने की तरफ उनको हम मुतवज्जा करना चाहते हैं। उनको ये बताना चाहते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने समाज को कुरान की शिक्षाओं के मुताबिक बनाओ। कुरान उनको एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। कुरान समाज जीवन की जितनी भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स और इसके शोबे हैं, इसमें कुरान उनको रहनुमाई करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। अब ये मुसलमान की जिम्मेदारी है कि उस गाइडेंस के मुताबिक जो कुछ प्रोवाइड किया गया है इसको वो समझे और इसके मुताबिक अपने समाज को बनाने की कोशिश करे। अगर इस मुल्क में, इस देश में इस कुरान को समझने और कुरान को समझकर इसके मुताबिक इस पर यानी अमल करके अगर मुस्लिम समाज अपने समाज को बनाता है तो वो इस देश की भी बहुत बड़ी सेवा होगी। इस देश में एक ऐसा समाज वो बनाएंगे कि जो समाज एक अच्छा समाज होगा, एक बेहतर समाज होगा। वो ऐसा समाज होगा जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। वो ऐसा समाज होगा कि जहाँ पर सारे लोगों को न्याय मिलेगा, वहाँ सारे लोग एक साथ सहजीवन व्यतीत कर सकेंगे। एक दूसरे के लिए हमदर्दी होगी, कोई किसी से नफरत नहीं करेगा।
और एक दूसरे के लिए काम आएंगे। ऐसा एक बेहतर समाज, एक मॉरल वैल्यूज़ के साथ एक सोसाइटी कुरान बनाना चाहता है। और मुसलमानों को हम ये कहना चाहते हैं कि तुमको इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि तुम खुद इस पर आस्था रखते हो, तो तुम्हारा ये काम है कि तुम इस पर अमल करते हुए ऐसा समाज बनाओ जो समाज इस देश को भी आगे ले जाए और मुस्लिम समाज को भी आगे ले जाए। इस वजह से ये एक मुहिम, एक कैंपेन ये पूरे मुल्क में चलाई जा रही है। और हम आपसे भी ये तवक्को करते हैं कि आप इस मैसेज को, इस संदेश को आपके जो जराए हैं, आपके जो ये जो मीडिया के आपके जो रिसोर्सेज हैं, इसके ज़रिए इसको लोगों तक पहुंचाएंगे और एक अच्छे समाज के निर्माण में आप भी हमारा सहकार करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, हमें ताउन करेंगे। थैंक्स। শফি মাদানীৰ সৈতে সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে ইছলামী সমাজ বিভাগৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক মৌলানা মইনুল হক, অভিযানৰ ৰাজ্যিক সহ আহ্বায়কদ্বয় শফিকুল ইছলাম আৰু বজলুল বাছিত চৌধুৰীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী।